मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी पुकार पर ही मैं तुम्हें कुछ नया देना चाहता हूँ। तुम्हारी कुछ समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान तुम्हारे पास नहीं है। उन समस्याओं का समाधान केवल मेरे पास है। तो आज मैं तुम्हारे पास केवल तुम्हारी वही समस्याएं लेकर आया हूँ जिन्हें मैं अपने आशीर्वाद से आज दूर कर दूंगा। सोमवार किसी भी हफ्ते का पहला दिन होता है। इसी दिन से हमारे जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत होती है और आज तुम्हारे जीवन में भी मेरे आशीर्वाद से कुछ नई चीज़ें शुरू होने वाली है जिसे आज हमें स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम मुझसे मांगते हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे इस समाज में मैं तुम्हारा नाम इतना ऊंचा कर दूंगा कि हर व्यक्ति तुम्हें इज्जत की नज़रों से देखेगा। आज तुम्हें मुझ पर विश्वास करके अपने जीवन के लिए नई चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ना है और यदि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा तो मेरे प्रिय, आज तुम्हें मेरे द्वारा दंड अवश्य ही मिलेगा। मैं तुम्हें हर बार हर एक नए संदेश के साथ कुछ नया प्रदान करने आता हूँ, परंतु इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशी देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। यह वीडियो केवल वही देख रहे हैं जिसे मैंने सुना है और जिसने मेरे इस वीडियो को सुनना शुरू किया है वह इस वीडियो को पूरा सुने ताकि जीवन से सभी अंधकार मिट सकें एवं मेरे आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाल रहे, आपके पूरे परिवार पर मेरी कृपा बरसे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी हो उन सभी का समाधान मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपनी परेशानियों की वह वजह ढूंढो जिसकी वजह से तुमने वह कार्य करने शुरू किए थे और फिर तुम्हें यह समझ आएगा कि तुमने अपनी जो कार्य चुना था उसकी मूल वजह क्या थी। यदि उसकी मूल वजह बुराई का रास्ता था तो तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करी थी। तुम्हें उस गलती को पहचान कर सुधार करने के अगर तुम उपाय नहीं ढूंढोगे तो तुम्हें कभी परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है, जब तुम्हें तुम्हारी परेशानी समझ में आ जाए उसके बाद तुम उस परेशानी का हल ढूंढने का मार्ग देखना और वह मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुमने जो प्रगति सालों पहले की थी उस गलती में सुधार आज से ही शुरू कर दो। उस सुधार के लिए तुम्हें उस गलती को अब करना छोड़ना होगा जिसकी शुरुआत तुमने पहले ही कर दी है, क्योंकि यदि तुम अब भी गलती करते रहोगे तो तुम्हें गलती से मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। यदि तुमने किसी के जीवन में जहर घोलने का काम किया है या फिर किसी को धोखा दिया है तो तुम्हें उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हुई होगी जब तुमने उसके साथ बुरा किया होगा। और मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे व्यक्ति अपने दिल से तुम्हें बद्दुआ दे देते हैं। वह बद्दुआ तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारे जीवन में तुम्हें उसका फल देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहले तो मैं उन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए तुम्हें जिन लोगों को तुमने सताया है और जिन लोगों के साथ तुमने धोखा किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है। जीवन में इतना अधिक जहर घोल दिया है। ईश्वर कभी किसी भी इंसान को यह नहीं कहते कि वह दूसरों का बुरा करें। वह दूसरों के जीवन में बहुत सारे दुख लेकर आते हैं और जब उसके कर्मों का फल उसे मिलता है तो वह मेरे पास आकर मुझसे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब मुझे माफ़ कर दो भगवान, सब कुछ ठीक कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मेरे प्रिय, गलती की सज़ा तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी, लेकिन कुछ सज़ा के बाद
यदि तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए सुधर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में अपने पंखों को खोलना है ताकि तुम अपनी ऊंची उड़ान भर सको, जहां से तुम्हें यह संसार बहुत छोटा लगे और तुम्हें जीवन के सारे सुख और समृद्धि भले मिले। इसके लिए तुम्हें आज से खुद में बदलाव करने शुरू करने होंगे। पहला बदलाव तुम्हारा यही है कि उन सभी व्यक्तियों से माफ़ी मांगो जिनका तुमने नुकसान किया है, जिनके जीवन में तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह इंसान माफ़ कर देगा और तुम्हारे जीवन में फैले दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हारा जीवन अब भी बदल सकता है, बस ज़रूरत है तुम्हें थोड़ी संयम के साथ इंतज़ार करने की। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएगी। व्यक्ति चाहे जीवन में कितना ही निराश क्यों ना हो, लेकिन हर निराशा का अंत होता है और हमेशा छोटी चीज़ों से ही अंत होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता ही हर चीज़ तुम्हारे जीवन में अपने आप मिलने लग जाती है। हमेशा जीवन में खुश रहो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उस समय तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा साथ दे पाएंगे। यदि तुमने अपने जीवन में केवल बुराइयां करी है तो तुम्हारे साथ में बुरा कभी नहीं देगी। जो तुम आज कर रहे हो, बुराइयां बेशक आज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जीवन में संकट आता ही तो यह बुराई सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हें इस दुनिया में तड़पने के लिए छोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो, अपने बुरे कर्मों को छोड़ दो और आगे बढ़ो। यह संसार कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। संसार वक्त के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन तुम यदि अपने जीवन में उन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो जो चीज़ तुम्हारे लिए कभी महत्वपूर्ण थी ही नहीं, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ चीज़ तुम जीवन में गलत चुन लेते हो, जिसका एहसास तुम्हें तब होता है जब तुम्हारा समय बीत जाता है। तुम्हें हमेशा से ऐसे लगता था कि यह समय तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, पर आज तुम स्वयं को देखो, तुम कहां से कहां पहुंच गए हो। यह समय कितना आगे निकल गया है। इस समय ने तुम्हारे जीवन में वह सारे सुख तुमसे छीन लिए जो तुम्हारे पास कभी थे ही नहीं। तुम्हारे पास वह याद करने वाले दोस्त थे जो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, और तुम्हारी वह माता जो तुम्हारे लिए हमेशा अपने कष्टों को जीवन भर सहती रही। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी जीवन में बुरे कर्म मत करो, हमेशा सत्कर्म करते रहो, सब दूसरों की भलाई करते रहो ताकि तुम्हारा भी भला हो सके। मैं तुमसे तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की भलाई करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।